अस्सलाम वालेकुम। हुरूफ हनफी की नई वीडियो के साथ आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मसाइल और उनके हल के तरीक़ेकार। मसाइल तो हैं, मसाइल थे, मसाइल रहेंगे। जब तक इंसानी ज़िंदगी की बक़ा है इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर, इंसान मसाइल का सामना करता रहेगा। और जब से वो इस दुनिया में आया है तब से वो मसाइल का सामना कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। कि मसले का हल निकलेगा कैसे? ये जो मसले का हल निकलना कैसा है, ये बताता है कि इंसान किस किस्म का है। ये बताएगा कि आपके सामने मसला आया और उसके बाद आपने उस मसले का हल किस तरीके से निकाला, ये बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। उस मसले का हल निकालना, ये आपका दर्जा बताएगा, ये आपका लेवल बताएगा कि आप किस लेवल पर जाकर उस मसले का हल निकालते हैं। अगर आपके सामने मसाइल का अंबार है, तो फिर आप जो है वो किस तरीके से जो है उस मसले का हल। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो मसले का हल निकालने के लिए एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। हालाँकि वो मसला उससे आम से लेवल पर भी हल हो सकता है। होता क्या है कि अमूमन लोगों को मैंने देखा है कि वो मसले का हल निकालने के लिए एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सोचते हैं। यानी उन्हें लगता है कि गोया कि इस मसले का हल जो है वो यही है। मिसाल के तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में मसाइल का सामना लोग करते हैं। मसले होते हैं, वो बहुत छोटे-छोटे और आम किस्म के मसाइल होते हैं, लेकिन इंसान को लगता है कि ये बहुत बड़े मसाइल हैं। तो वो एक्सट्रीम लेवल पर जाके सोचता है कि जी मैं यहाँ से सेपरेशन कर लेता हूँ, तो उसके बाद मेरे लिए मसले नहीं रहेंगे। और फिर वो एक बड़ी जंग लड़कर जब वो सेपरेट हो जाता है, तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ तो और मसाइल हैं। उसे भाव ही मालूम नहीं होता। जब वो बाहर निकलता है, तो उसे फिर छत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। फिर उसे मालूम होता है कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा कम क्यों आता है। यानी कि उससे पहले जिन मसलों को वो अहमियत दे रहा होता है, उसे तो उन असल मसाइल का इदराक ही नहीं होता कि असल मसाइल का जो मुझे सामना करना पड़ेगा इस पिछले मसले का हल निकालने के बाद। यानी कि यानी कि एक मुसीबत से निकले, एक और बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। यानी छोटी मुसीबत से निकलने के लिए आपने जो कदम उठाया, उसने आपको बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया। इससे क्या हुआ? आपको परेशानी हुई, इससे आपके मसाइल में इज़ाफ़ा हुआ। अब आप क्या करेंगे? अब ज़ाहिर-सी बात है, अब आप उस बंदे ने जिसने भी घर अलग किया, सेपरेट हुआ, उसने अपने अख़राजात को पूरा करने के लिए या तो वो बहुत मेहनत करना शुरू कर देगा, या तो वो फिर गलत रास्ते पर चलना शुरू करेगा, कर्ज़ा लेना शुरू कर देगा। यानी हर तरह से उसका नुकसान होगा। कहीं से भी उसको जो है फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। हाँ, वो छोटे-छोटे मसले, वो छोटी-छोटी जो यानी वो मसले जो माँ-बाप का डाँटना या बहन-भाइयों का डाँटना, जो घरों में जो है ख़वातीन की या मर्दों की भी आपस में चिक-चिक हो जाती है, वो मसले नहीं रहेंगे, ठीक है? लेकिन एक नए मसाइल देखिए, आप कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। कहीं पर भी ये नहीं फ़रमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। यानी मुश्किल तो है, मसला सामने है, लेकिन उसका सॉल्यूशन, उसका हल उस मसले के आस-पास कहीं भटक रहा है, आपने सिर्फ़ तलाश करना है। उसका हल जो है वो कहीं छुपा हुआ है, आपने उसको निकाल कर लाना है, तलाश करना है। बजाए इसके कि आप ये समझें कि जी कि अब इस मसले का हल जो है वो कोई चीज़ नहीं है, बल्कि आप उस मसले का हल निकालने के लिए एक और नया मसला खड़ा कर दें अपने सामने। एक्सट्रीम लेवल तक जाके सोचें। अच्छा, ये तो हो गई दुनियावी। एक मिसाल बन जाती है यानी कि हम बंदे की और खुदा के माबेन। देखा गया है कि लोग जो है वो मसाइल का शिकार होकर खुदा से मायूस होना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आप उनकी नज़र में यूँ हो जाता है कि मसला जो है वो बड़ा है और खुदा छोटा है। नऊज़ुबिल्लाह। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फ़रमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। यानी कि हर किसी भी नफ्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा, उसकी गुंजाइश से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं बनाया जाता। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, दुनिया को एक तरतीब दी है और इंसानों के लिए मसाइल रखे हैं और फिर उन मसाइल से निपटने की उसके अंदर सलाहियत रखी है। उसने फ़कत उस मसलों का हल निकालना है और उसको अपनी सलाहियतों के मुताबिक उसको बरोए कार लाना है। तो वो जो मतलब हल है ही नहीं, उसको निकाल कर लाना और उसके साथ जो है वो नत्थी हो जाना, चिमट जाना और फिर उसके साथ होने की वजह से नए मसाइल का शिकार हो जाना, ये कहलाता है एक्सट्रीम लेवल पर जाकर मसलों को हल करना। यानी कि आप बच्चे
को, यानी कि जैसे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हों और टीचर जाता है क्लास में और वो उनसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में, उनसे ज़्यादा शोर करके बच्चों को खामोश करवाता है कि देखो ये होता है शोर। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी मसाइल का साथ देखिए, मसले तो रहेंगे आपके साथ। मैंने आपको शुरू में कहा, मसले हम हमेशा से इंसान के साथ रहे हैं और जब तक इंसान ज़िंदगी है तब तक वो मसाइल का सामना करता रहेगा। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये बताएगा। देखिए, गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई और शैतान ने भी इनकार किया। लेकिन उसके बाद की क्या बात है? कुरान ने कहा अबा, इनकार किया, वस्तकबर, और तकब्बुर किया। उसका इनकार, और उसका जो इनकार है वो उसके बाद क्या है? तकब्बुर है, यानी कि वो अपनी गलती पर डट गया। यानी कि आपसे मसला आ गया, ठीक है, और आप उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए गए तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पे चल पड़े। यानी आप देखें, लोग भीख मांगने निकल पड़ते हैं, क्या उनसे उसके मसले हल हो जाते हैं? नहीं हल होते उसके मसले हल। वो तो फिर मज़ीद भीख मांगना शुरू कर देता है, वो और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। आप देखें, लोग जो है अपना देश छोड़कर परदेश जाते हैं, वहाँ जाकर नौकरियाँ करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करने के बाद यहाँ पैसे भेजते हैं। तो आप मुझे बताएँ, क्या कभी किसी को किसी ने कहा है, कभी आपने सुना कि यहाँ के लोगों ने उसको कहा हो ठीक है भाई, तुम वापस आ जाओ, यहाँ के सारे मसले हल हो गए? यहाँ के मसले कभी भी हल नहीं होते। बहुत सी सूरतों में वहाँ से मैयतें आती हैं या वो लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ के मसले ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि ये तरीका नहीं है। इससे वक्ती तौर पर आपको जो है ना वो यानी कि उस आपकी तकलीफ़ कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन उससे एक नया मसला खड़ा होता है। लोग शादियाँ करते हैं, बीवियाँ यहाँ छोड़ के बाहर चले जाते हैं, सालों तक वहाँ रहते हैं, उससे मसाइल जन्म नहीं लेते। उससे घरेलू जो परेशानियाँ हैं या घरेलू नाचाकियाँ हैं वो नहीं बढ़ती हैं। तो आप कहीं पर भी देखेंगे कि वो मसले का हल जो है वो नहीं होता कि जो कि आम इंसान या कोई भी इंसान सोच रहा होता है। तो कोशिश सब इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले तो ठंडे दिमाग से इसको देखें, सोचें कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। मसले के कहते हैं ना कि मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। यानी आप दवा किए जा रहे हैं, फिर भी मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, दवा किए जा रहे हैं, फिर भी मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। आप कर्ज़ लिए जा रहे हैं, फिर भी कर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं होता। तो ठंडे दिमाग से सोचें, अपने उसको पूरे मसले का जायज़ा लें, एनालाइज़ करें उसको कि हाँ, ये यूँ है, ये यूँ है। और दूसरी बात ये कि आप ये भी ज़हन में रखें कि आपसे ज़्यादा मसाइल के लोगों को सामने हैं। लोगों को देखा है कि उनको लगता है कि जितना बड़ा मसला मेरे साथ है, इतना किसी और के साथ नहीं है। हालाँकि उनके आस-पास में कोई न कोई ऐसा बंदा होता है जो उनसे ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहा होता है। तो मसले हैं, तो आप उसको एनालाइज़ करें और ठंडे दिमाग से सोचें। अपनी इंसानी कोशिश के मुताबिक उसका हल निकालें, खुदा से मदद तलब करें, उससे दुआ करें। देखिए, आपका मसला हल हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा, बल्कि नया मसला नहीं खड़ा होगा उससे। नया मसला बिल्कुल भी नहीं खड़ा होगा और पुराना मसला क्या है, हल हो जाएगा और आपको एडजस्ट करना आ जाएगा ज़िंदगी के अंदर। और फिर उसके बाद जब आपको ये चीज़ करना आ जाएगी तो उसके बाद ज़िंदगी का कोई बड़ा से बड़ा मसला भी जो है वो आपको कमज़ोर नहीं करेगा, आपके असाब पर हावी नहीं होगा, आपको एक्सट्रीम लेवल तक नहीं लेके जाएगा, आपको खुदा से मायूस नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।